फ्रेंड्स, जब हम इंग्लिश बोलने की बात करते हैं तो भाषा बोलते समय स्लैंग लैंग्वेज यूज की जा सकती है और करते भी हैं। जिसे इंग्लिश नहीं आती है, टूटी फूट इंग्लिश बोलता है तो वो बोलता है आई कम टुमारो, तो सेंस तो निकल ही जाता है टुमारो को देख के, चाहे ग्रामेटिकल सही नहीं है। तो भाषा बोलते समय तो स्लैंग लैंग्वेज यूज की जा सकती है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है फ्रेंड्स, कभी भी पेपर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस बहुत बारीकी से पुटअप किए जाते हैं। फॉर दैट व्हाट यू नीड कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और मैं इन्हीं चीज़ों को लेके छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। मैं ये नहीं बताता हूँ कि इस स्टैंडर्ड की इंग्लिश ऐसे बनती है, इसकी स्टैंडर्ड की इंग्लिश ऐसे बनती है। कितने स्टैंडर्ड की इंग्लिश मैं बताऊंगा और कितने स्टैंडर्ड आप रटोगे। हैड बेटर ट्राई टू गो इनटू द रूट ऑफ द टॉपिक, दैट इज बेस। आप बेस बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इसके बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर नहीं होगा, ये निश्चित है। आप जानते हैं अच्छी तरह कि वहाँ पे बहुत माइन्यूटली क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो आपको उसी तैयारी करके वहाँ जाना है। एक छोटा सा टिप आपके सामने और है। डू एक ऐसा शब्द है जो आप बचपन से सुनते चले आए हो, लेकिन इसका यूजेस का आना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, डू इंग्लिश की दुनिया में 5 जगह यूज किया जाता है। नंबर 1, आप यहाँ देख रहे हैं आई डू नॉट सिंग। यहां डू हेल्पिंग वर्ब है, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। ये डू का पहला प्रयोग है। क्लियर? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और डू प्लूरल और आई और यू के साथ लगता है, तो यहां डू इज ए हेल्पिंग वर्ब। सेकंड देखिए, ही डज नॉट डू सो। हम बात डू की कर रहे हैं, मैं इसे अंडरलाइन करूंगा। यहां डू वर्ब है। अगर मैं यहां कह दूं आई डू नॉट डू, एक ही सेंटेंस में दोनों डू डाल दूं, आई डू नॉट डू, पहला डू हेल्पिंग वर्ब, सेकंड डू वर्ब। यहां डू का मतलब करना है, यहां हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, वी डू वर्शिप। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैंने एक वीडियो डाला था तो के ऊपर। वी डू वर्शिप का मतलब है, यहां डू का मतलब तो, यानी हम पूजा करते तो हैं। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए मेरा पिछला वीडियो देखिए, जिसमें जो हमारा थंबनेल है उसमें तो लिखा है, उसको मैंने अच्छी तरह समझाया है। ये डू का तीसरा रूप है। फ्रेंड्स, यहां आ रहा है डू इट। यहां डू एज ए वर्ब यूज किया जा रहा है और ये पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा देना, किसी को कुछ करने के लिए कहना। मैंने कहा डू इट, इसे करो। यहां डू वर्ब है, लेकिन ये पॉजिटिव इंपेरेटिव कहलाता है। आदेश या सलाह देते हैं, यहां डू आदेश का भाव लेके आ रहा है, यहां सलाह का भाव लेके आ रहा है। दो भाव हैं इसके अंदर, राइट? इसके अंदर दो भाव हैं। मैंने कहा डू इट, इसे करो, ये एक आदेश भी हो सकता है। और अगर आप मेरे से पूछते हैं कि मतलब जैसे सर ये क्या करूं, मैंने कहा कोशिश करो, डू इट, यहां सलाह हो गई। तो यहां डू एज ए वर्ब यूज किया जा रहा है, लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव इंपेरेटिव कहलाया गया है ना, आज्ञार्थक, क्योंकि यहां आज्ञा का भाव आ रहा है। फ्रेंड्स, एक डू का देखो कितना इंपॉर्टेंट यूज है। डू इजिकल टू अवश्य भी होता है। आप कहेंगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि डू, कहीं मान लो सेंटेंस आ गया और वहां पे उसकी हिंदी अवश्य होगी। फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूं, केवल ध्यान देने की बात है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास समय और धैर्य होना चाहिए, और मन से अगर बैठेंगे तो आई एम डेड श्योर कि मेरे वीडियोस आपको काफ़ी आगे ले जाएंगे एंड यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। खास करके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उस समय आपको कहीं भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इन वीडियोस को देखते रहिए। तो सुनो, डू का जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है डू का मतलब अवश्य होता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल कम टू नो कि यहाँ डू का मतलब अवश्य है। फ्रेंड्स, ये देखिए सेंटेंसेस, अगर डू के बाद वर्ब आता है, राइट, डू के बाद वर्ब आता है, तो यहां डू का मतलब अवश्य, पोलाइट वे ऑफ अर्जिंग,
हिंदी में होता है मेरी अर्ज सुनो बनवारी। यहाँ अर्ज का मतलब है, ठीक है ना, प्रार्थना करना, निवेदन करना। मेरी अर्ज सुनो, अर्जी लिखते हैं ना अपन एप्लीकेशन, तो अर्ज हिंदी वर्ड भी है, इंग्लिश भी है, URG। तो पोलाइट वे ऑफ अर्जिंग है। हमने कहा कि प्लीज अवश्य आइएगा, प्लीज डू कम। डू के बाद जब वर्ब आएगा तो ये डू का मतलब अवश्य। प्लीज डू ब्रिंग। आप कश्मीर जा रहे हैं, मैंने कहा वहां से मेरे लिए शॉल लेके आना, प्लीज डू ब्रिंग। पश्मीनी शॉल लेके आना, या कोई भी चीज मंगा रहे हो, प्लीज डू ब्रिंग फॉर मी, आई विल पे। प्लीज डू लिसन। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे वीडियोस अवश्य सुनिए, प्लीज डू लिसन, राइट। प्लीज डू वेलकम टू ऑल। मैंने कहा कि अगर जो भी आपके घर पे आते हैं सबका स्वागत करिए, अवश्य स्वागत कीजिए, ये एक आपकी कर्टेसी होगी, राइट। ये आपका एक परिचय होगा अगर आप मतलब किसी भी व्यक्ति का, हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं तो। डू रीड द बुक। किताब को अवश्य पढ़िए। यहाँ पे एक सलाह के रूप में प्लीज पोलाइट वे ऑफ अर्जिंग हो जाएगा, लेकिन प्लीज नहीं लगाता हूँ। फादर ने बच्चे को बोला किताब देके कि प्लीज डू रीड द बुक्स, है ना, किताबें पढ़िए ताकि आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। फ्रेंड्स, ये थे डू के 5 यूज। फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी बात है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का पोर्शन क्लियर करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। अब आपको ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। Selection of English teacher is your introduction. With these words, I should say goodbye to all of you. Jai Hind. डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।